हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना टॉपिक बूलियन अलजेब्रा का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें बूलियन एक्सप्रेशन एंड बूलियन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा इज अ टूल फॉर हैंडलिंग टू स्टेट डिवाइसेस, आइदर डिवाइस इन्वॉल्विंग फ्लो ऑफ करंट्स, इस तरह की जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इफ करंट फ्लो इन डिवाइस तो हम बोलते हैं कि ऑन स्टेट है, अगर करंट डज नॉट फ्लो करता है तो हम बोलते हैं ऑफ स्टेट है। वी गिवन 1 फॉर द ऑन स्टेट एंड 0 फॉर द ऑफ स्टेट। वी फॉर्म बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ डिवाइस एंड गेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी कि कोई भी जो स्टेट है डिवाइस की, हम उस स्टेट को एक बूलियन एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करेंगे और वहां से उस फंक्शन की वैल्यू बना लेंगे। अगर मुझे बूलियन एक्सप्रेशन समझने हैं तो सबसे पहले मेरे पास है वेरिएबल्स। क्या होते हैं? अ सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट आर्बिट्री एलिमेंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज कॉल्ड अ बूलियन वेरिएबल। जैसे एक्स वाई जेड है तो ये सारे बूलियन वेरिएबल्स हैं। जो कोई भी बूलियन वेरिएबल है वो सिर्फ दो वैल्यू ले सकता है, 0 और 1। 0 का मतलब है ऑफ स्टेट एंड 1 का मतलब है ऑन स्टेट। इसी तरह हमारे पास है बूलियन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बूलियन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड एंड कनेक्टिव प्लस डॉट। यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बूलियन वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड और ये एडिशन डॉट, ये हमारा जो सिंबल होता है कॉम्प्लीमेंट का 0 और 1 हो, उसको हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब हमारे पास है बूलियन फंक्शन। क्या होते हैं? लेट बी इज एनी बूलियन अलजेब्रा, एनी फंक्शन फ्रॉम एफ बी एन टू बी एसोसिएटेड विद द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ बूलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने बेसिकली बूलियन फंक्शन एक फंक्शन है जो बी एन से बी डिफाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बी स्क्वायर से बी। इसका मतलब है कि दो वेरिएबल एक्स वाई के और इनका जो आंसर आएगा एक सिंगल एक्सप्रेशन में आएगा, दैट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन। अगर बी क्यूब होता तो वेरिएबल में एक्स वाई जेड होएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने बूलियन एक्सप्रेशन बूलियन फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब जो मेरा मेन काम है इस टॉपिक का वो है मिन टर्म मैक्स टर्म के बारे में पढ़ना। वो क्या होती है? मिन टर्म एंड मैक्स टर्म्स। लेट x1 x2 xn बी एन बूलियन वेरिएबल्स। मान लीजिए ये आपके पास एन बूलियन वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n मेन टर्म्स बनती हैं एंड 2 रेज़ टू पावर n मैक्स टर्म्स बनती है। यानी कि अगर आपको टोटल मेन टर्म्स निकालनी है या टोटल मैक्स टर्म्स निकालनी है तो अगर आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स पता है तो 2 की पावर n कर दो तो वो मेन टर्म एंड मैक्स टर्म्स आ जाएगी। इसके क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है ए और बी, ठीक है। मुझे मेन टर्म्स बनानी है तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 ही मेन टर्म्स बनेगी, 4 ही मैक्स टर्म्स बनेगी। बेसिकली मेन टर्म्स क्या होती है? बेसिकली मेन टर्म होती है प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है। और उन प्रोडक्ट टर्म्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे ए और बी का प्रोडक्ट ले लो, एक बार ए बार का प्रोडक्ट ए बार इंटू बी कर लो, एक बार ए इंटू बी बार कर लो, एक बार दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो। जैसे हमने पार्टीशन में किया था, पार्टीशन ऑफ सेट्स में कॉम्प्लीमेंट लगाते थे। यानी कि प्रोडक्ट लेना है ए और बी का और कॉम्प्लीमेंट को हटाना है। यहाँ पे दोनों बार नहीं लगाया, यहाँ पे एक बार यहाँ लगाया, अगली बार यहाँ लगाया, फिर दोनों पे लगा दिया। इसी तरह जो मैक्स टर्म होती है उनमें सम होता है टर्म्स का, ए प्लस बी, ठीक है। एक बार बार यहाँ लगा दो, एक बार बार यहाँ पे लगा दो, एक बार दोनों पे लगा दो। ये 2 वेरिएबल्स के लिए था। अगर 3 वेरिएबल आ जाए ए बी सी तो टोटल मेरी बनेगी 8 मेन टर्म्स, 2 की क्यूब 8। यानी कि ए बी सी को 8 बार लिख लो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी 8 टाइम्स। पहले पे कोई कॉम्प्लीमेंट ना लगाओ, दूसरे पे पहली बार ए पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, फिर बी पे लगा दो, फिर सी पे लगा दो, फिर दो पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, ए और बी पे लगा दो, ए और सी पे लगा दो, बी और सी पे, तीसरे पे तीनों पे लगा दो। इस तरह मैक्स टर्म भी निकाल सकते हैं। आगे हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। F is said to mean a normal form if it contains F contains all n variables। नॉर्मल फॉर्म वो होती है जिसमें सारे के सारे वेरिएबल्स आते हो। अगर 3 वाला हो तो तीनों के वेरिएबल आएंगे। जो जनरली 2 तरह की होती है नॉर्मल फॉर्म बूलियन में, एक होती है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, एक होती है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को बोलते हैं DNF, इसको बोलते हैं CNF। क्योंकि हमें पता है जो ये DNF है ये कैसे बनती है, आपने मिन टर्म्स निकाल के उनका सम कर देना है, ठीक है। यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। और जो कंजक्टिव फॉर्म बनती है उसमें आपने मैक्स टर्म्स निकाल कर उनका प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। इट इज रिटन एज अ सम ऑफ मेन टर्म्स, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास ए और बी 2 वेरिएबल है तो कोई भी 2 मेन, जरूरी नहीं कि सारी मेन टर्म्स लेनी है।
जैसे ए और बी और ये मिड टर्म ले ली, इनका प्लस कर दो, ठीक है। ये दोनों भी ले सकते हो मेन टर्म्स, कोई भी मेन टर्म्स ले सकते हो आप, उनका प्लस कर दो, वो हमारी बन जाती है डीएनएफ फॉर्म। अगर हम सारी की सारी मेन टर्म्स ले लें, जैसे 2 वेरिएबल था तो 2 की वेरिएबल में 2 की 2 4 मेन टर्म्स होती हैं, आपको बताया था मैंने। अगर चारों टर्म्स का हमने नॉर्मल फॉर्म में यूज कर ली, चारों की चारों टर्म में, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि कंप्लीट डीएनएफ फॉर्म। अब उसी तरह उल्टा जो हमारे पास है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये बनती है प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म से, प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म्स। तो नेक्स्ट टर्म आपको पता है प्लस वाली होती हैं, तो यानी कि एक नेक्स्ट टर्म ये ले ली, एक नेक्स्ट टर्म ये ले ली, दोनों का बीच में कर दिया डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ये दोनों ले ली, इनका प्रोडक्ट कर दिया। अगर हम सारी टर्म में यूज कर लें नेक्स्ट टर्म, सभी का प्रोडक्ट कर दें, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट फॉर्म, ठीक है। तो आपको यहां से ये आइडिया है, अगर वो डीएनएफ फॉर्म है तो उसमें क्या करना है, मेन टर्म्स का प्लस करना है, सीएनएफ फॉर्म में नेक्स्ट टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कन्वर्ट इनटू डीएन फॉर्म। डीएन का मतलब है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल डीएन, जो डीएन नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें आपको प्रोडक्ट टर्म्स का प्लस करना है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं। देखो पहले ऐसे कैसे लिख लिया टर्म, अब ये इसके ऊपर डैश है, तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ लगाना आता है बच्चों। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, अगर ए डॉट बी का डैश है तो अंदर चला जाएगा डैश, वो अलग अलग हो जाएंगे, या प्लस वाला होगा तो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट का है, एक्स डैश प्लस वाई का डबल डैश हो जाएगा, तो डबल डैश वाई हो जाएगा दोबारा। ये ऐसे कैसे लिख लिया। अब ये ए प्लस बी का डैश है, तो डी मॉर्गन लॉ लगेगा, इस पर डबल हो जाएगा, एक्स प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड का जेड डैश बन गया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स डैश इंटू दिस थिंग, वाई इंटू दिस थिंग, जेड डैश इंटू दिस, तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनकी ब्रैकेट्स खोल लीजिए, ये इकट्ठे कर दीजिए, ये ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख लिया। तो आपको पता है ए इंटू ए डैश जीरो होता है, बुलियन की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जेड इंटू जेड डैश जीरो हो गया, तो आपके पास ये आ गया। अब मुझे बनानी है डीएन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। प्रोडक्ट टर्म तो आ रही है, पर नॉर्मल फॉर्म में एक बात बता देता हूं कि तीनों वेरिएबल आने चाहिए हर टर्म में। तो इस टर्म में तो आपका एक्स वाई जेड आ रहा है, इस टर्म में एक्स वाई मिसिंग है। जो सा वेरिएबल मिसिंग होएगा हमेशा आप उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ पे 1 लगा लो, और हमें पता है 1 इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए डैश, ये प्रॉपर्टी होती है बुलियन की। तो जो सा वेरिएबल मिसिंग होगा उसकी जगह वाई प्लस वाई डैश ले लो। अगर यहाँ पे मान लो वाई होता है, एक्स मिसिंग होता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स प्लस एक्स डैश, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2 टर्में आ गई, तो इट इज डीएनएफ फॉर्म, क्योंकि ये सारी मेन टर्म्स हैं और बीच में प्लस का साइन आ रहा है। जो सा वेरिएबल मिसिंग होता है उसको 1 लगा के कंप्लीट करना होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, राइट एक्स प्लस वाई बार इन डीएन फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। तो आपको पता है डीएन फॉर्म में क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ मेन टर्म्स, प्रोडक्ट टर्म्स। तो ये सिंगल सिंगल है, वाई और जेड वेरिएबल मिसिंग है, इसमें जेड एक्स वेरिएबल मिसिंग है, तो दोनों के साथ 1 1 लगा लो। 1 की वैल्यू वाई प्लस वाई बार 2 बार यूज करनी है, क्योंकि एक्स है ना, तो एक्स के साथ वाई जेड दोनों होने चाहिए। इसी तरह वाई में जेड एक्स दोनों होने चाहिए। तो पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे कैसे आ गया, वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वाई बार एक्स बार, ये ऐसे कैसे आ गया। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जेड, इसको इससे किया एक्स वाई जेड बार, इसको इससे किया एक्स वाई बार जेड, इसको इससे किया, ये आ गया, इसको इससे, सब मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने टर्म्स इकट्ठी करनी है सेम, ठीक है। यहां पे बता देता हूं, अगर 2 चीजें सेम है, ए प्लस ए होता है बुलियन में, अगर जो सी 2 टर्में सेम है तो उसको आपने एक बार ही लिखना है। ये टर्म ओके, ये टर्म ओके, ये देखो टर्म एक्स वाई बार जेड, ये कहां पे दोबारा आ रही है, देखो यहां पे आ रही है, ठीक है। तो इसको सब एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि ए प्लस ए बार, तो एक टर्म बीच में से खत्म हो गई आपकी ये वाली, ठीक है। अब एक्स वाई बार जेड बार, ये दोनों एक सेम ही है, तो एक बार लिख ली गई यहां पे। अब यहां पे है वाई बार एक्स बार जेड, तो देखो इसकी और टर्म तो कोई तो नहीं आ रही दोबारा, कोई 2 बारी वाई बार एक्स बार, तो ये भी आ जाएगी बीच में, ये ऐसे कैसे आ जाएगी। मतलब कि जो 2 टर्में सेम होती है उसको एक बार लिखना, किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको सिंप्लीफाई करो और इसकी आपने मिन टर्म फॉर्म बनानी है, डीएनएफ फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का आ जाता है। तो पहले इसने क्या किया, यहां से वाई कॉमन ले लिया,
जेड प्लस जेड बार 1 हो गया, आपको पता है ए प्लस ए बार 1 होता है। अब एक और तरीका भी होता है हमारे पास मेन टर्म बनाने का, डीएनएफ फॉर्म बनाने का, टेबल फॉर्म। टेबल फॉर्म में कैसे करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख लो, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आपने 8 केस बनाने हमेशा एक्स वाई जेड में, कैसे बनते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, इसके डबल 1 डबल 0 डबल 1 डबल 0 4 1 4 0, ठीक है। अब क्वेश्चन में था ये चीज मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, x का बार कर लेता हूं। बार का मतलब है जो x की टर्म्स है इसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0 0 का 1, कॉम्प्लीमेंट करना उल्टा होता है। फिर इस x बार को z से मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, तो ये x बार z आ गया। जब ये x बार z आ गया, y आपने दोबारा फिर लिख लिया, इन दोनों को प्लस कर दो, f बन जाएगा 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 होता है बूलियन में, ये आपने ध्यान रखना है। तो इनको सभी को प्लस करो, 0 प्लस 0 0 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, ये 1, ये फंक्शन बन के। अब आपको अगर मिन टर्म्स निकालनी होती है बेटा, तो हमेशा जो f वाला फंक्शन है ना, उसमें 1 वाली टर्म में टिक कर लो। जो आपकी टर्म में 1 वाली है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी बनेगी मेन टर्म। अब कैसे बनाते हैं, देखो ये 1 बना किससे है, अब इस 1 में देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई तीनों 1 1 आ रहे हैं, तो ओके सिंपल एक्स वाई जेड लिख दिया। अब जिसमें जिसमें 1 1 आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू देखनी है, वो वैल्यू 1 1 होनी चाहिए, और जहां पे 0 आएगा वहां पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। जैसे ये देखो यहां पे 0 आ रहा है इस वाली में, वाई जेड 1 1 ही है, तो इसको 0 का उल्टा 1 कब बनेगा, एक्स डैश, ऐसे लिख लिया गया। यहां पे 0 इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब ये वाली 1 है, 4th टर्म है, यहां भी 0 यहां भी 0, यहां 1 आ रहा है, तो एक्स वाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एक्स डैश वाई डैश जेड हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो 5th टर्म, एक्स वाई 1 1 है, जेड 0 है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, जो 0 वाली उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। 6th वाली में देखो 0 1 0, यानी कि यहां पे कॉम्प्लीमेंट यहां पे कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। लास्ट वाली में 1 देखो, तीनों जगह 0 0 0 आ रहा है, तो मुझे चाहिए 1 1 1, एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वाई का कॉम्प्लीमेंट, जेड का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि मेन टर्म बता रहा हूं, मेन टर्म लिखने का तरीका है कि जिस चीज में 1 आ रहा है वो टिक कर लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड में चल जाओ, ठीक है। क्योंकि मेन टर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। अगर तीनों 1 1 है तो सिंपल एक्स वाई जेड लिख लो, अगर जहां पे 0 आता है उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लगा दो। ये सारी मेन टर्म्स बन गई। जब सारी मेन टर्म्स आपके पास आ गई तो आपने लिखनी है डीएनएफ फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो जितनी ये मेन टर्म्स बनी है आपकी ये वाली, इनका प्लस कर दो, ठीक है। एक्स वाई जेड जो ऊपर मैंने टेबल में बनाई हुई है, एक्स डैश वाई जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड, एक्स वाई जेड डैश प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। इस तरह इन टर्म्स को मैंने प्लस करके मेरी मेन टर्म फॉर्म बन गई। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है सीएनएफ फॉर्म, ठीक है, सीएनएफ फॉर्म, फिर आपको क्या करना है, मैक्स टर्म्स पिक करनी है। जो 0 वाली होती हैं वो आपकी मैक्स टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, और उसमें आपने लिखना कैसे होता है, 0 0 के हिसाब से। जैसे यहां पे 0 नहीं आ रहा ना, लिखोगे एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश, क्योंकि जो मैक्स टर्म होते हैं उनमें प्लस का साइन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।